ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 अप्रैल 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप और माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली हम जोड़ी शब्दों के रूप में ले सकते हैं। एक्चुअली हम जब इस प्रकार से कुछ शब्दों की जोड़ी या कुछ बना लेते हैं तो हमें याद रहता है। तो हम पहली जोड़ी लेना चाहेंगे सुख और दुख की जोड़ी, क्योंकि बाबा ने सुख और दुख के खेल को कहा है ना। संपूर्ण और अपूर्ण की जोड़ी है ना, उसको भी हम ले सकते हैं। तीसरी जोड़ी हम ले सकते हैं, वो है ऊंच कुल और नीच कुल की जोड़ी ले सकते हैं। आज बाबा ने ऊंच कुल और नीच कुल की भी बात किया है। अगली जो जोड़ी हम ले सकते हैं, सच्चा सोना और मिलावटी सोना या झूठा सोना है ना। संपूर्ण निर्विकारी और विकारी की जोड़ी ले सकते हैं। शांति धाम और सुख धाम की जोड़ी को ले सकते हैं, या दुख धाम की जोड़ी को ले सकते हैं, वो भी एक जोड़ी है। तो ये सब तरीके हैं जिसके तरीके से अगली जो छठी जोड़ी हम ले सकते हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों बिंदु है, इसकी जोड़ी हम ले सकते हैं। जीवन मुक्ति की अगली जो सातवीं जोड़ी और जीवन बंध की जोड़ी है, और सच खंड की अगली जो नौवीं जोड़ी है और झूठ खंड की जोड़ी है, तो उसको भी हम ले सकते हैं। अगली जो जोड़ी आई है विशेष वर्ड और वॉइसलेस वर्ड, दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं, तो उसकी जोड़ी है। अगली जोड़ी है वेश्यालय और शिवालय की जोड़ी है। राम राज्य और रावण राज्य की भी जोड़ी आई हुई है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक सत्यनारायण की कथा कहते हैं, राम सीता की कथा नहीं कह सकते हैं, तो उसको भी जोड़ी के रूप में यूज कर सकते हैं। मूल वतन स्थूल वतन की जोड़ी, ये भी जोड़ी के रूप में से हम यूज कर सकते हैं। एक है अगला स्वदर्शन चक्रधारी और परदर्शन चक्रधारी की जोड़ी को हम ले सकते हैं। और जो आज के वरदान में बहुत खास जोड़ी आई है, स्वस्थिति और परिस्थिति की जोड़ी ले सकते हैं। स्वधर्म और प्रकृति के धर्म की जोड़ी ले सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हम शुरुआत करेंगे हार और जीत या सुख और दुख के खेल को। आप दुनिया में देखो, कोई भी जब खेल होता है तो एक हारता है और एक जीतता है ना। लेकिन उस खेल में भी अगर हार और जीत की भावना है, मतलब अगर अटैच हैं, तो फिर हम दुखी होते हैं। जैसे आप देख लो भारतवर्ष का खेल क्रिकेट। अब क्रिकेट के खेल में कई बार क्या होता है, जीतेगा तो दो में से एक। जब खेल है और हार और जीत है तो एक ही जीतेगा, दोनों तो जीतेंगे नहीं। तो उसमें भी देखो कई बार लोग बड़ा उदास हो जाते हैं कि मैं फाइनल तक गया, मेहनत किया, फिर हार गए। जैसे पिछली बार वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल तक गई और हार गई, तो बड़े लोग निराश और हताश हो गए। लेकिन अगर खेल की भावना है और ये समझ है पहले से अच्छी तरह से कि भाई देखो दो खेल रहे हैं तो एक हारेगा ही, ऐसे ये सृष्टि पर है। अब इस खेल और उस खेल में एक डिफरेंस क्या हो गया, मेजर डिफरेंस जो क्या है कि वो जो खेल होता है वो कुछ घंटे का होता है ना। या टेस्ट मैच खेलेंगे तो 4 दिन 5 दिन का होगा, वनडे खेलेंगे तो 1 दिन का होगा। और आजकल तो 2020 आ गया है, मतलब फास्ट का खेल आ गया है, तो बहुत जल्दी का होता है। उसमें तुरंत पता चल जाता है। जैसे अभी वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, IPL। अब वो IPL में तो एक दिन में 2-2 मैच होते हैं। अब हमारा जो हार और जीत का खेल है ये 5000 साल का है। अब 5000 साल में से 2500 वर्ष
हम सुख का खेल खेलते हैं और 2500 वर्ष दुख का खेल खेलते हैं, यानी हारने का खेल करते हैं। 2500 वर्ष जीत का खेल है। जीत का मतलब माया पर हम जीते हुए हैं, तो सतयुग त्रेता में जीते हुए रहते हैं, फिर द्वापर और कलयुग हार जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये हार और जीत का खेल है। और फिर हम धीरे धीरे नीचे उतरते रहते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम हार जाते हैं, यानी सुख का खेल खत्म होकर के दुख का खेल खेलने लगते हैं और आकर के बहुत दुखी हो जाते हैं, तब वो भगवान इस सृष्टि पर आता है और आकर के क्या करता है, हमारे दुखों को हरता है और दुख को हर करके फिर से दुख सुख की दुनिया में ले जाता है। लेकिन हर कोई समझ नहीं सकता कि भगवान इस सृष्टि पर कब आता है, कैसे आता है, क्या करता है। आज देखो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, प्रेसिडेंट हो, राजा रानी, सब हैं तो सब मनुष्य ना, लेकिन किसी को पता नहीं है बात का, हैं सब आत्माएं, है ना। फिर जब भगवान इस सृष्टि पर आता है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमें ज्ञान देता है, तो हम ज्ञान के हिसाब से, अपने पुरुषार्थ के हिसाब से फिर हमारा कुल ऊंचा नीचा होता है। अब देखो, कुल की शुरुआत यहीं से होती है ना। अब भगवान आकर के क्या करता है, ब्राह्मण कुल की स्थापना करता है। फिर ब्राह्मण कुल से क्या होता है, देवता कुल बनते हैं। देवता कुल में सब तो जाएंगे नहीं, जो देवता कुल में जाएंगे वो थोड़ी आत्माएं होंगी। फिर क्षत्रिय कुल में जाएंगे, मतलब सतयुग में जाएंगे वो देवता, त्रेता में जाएंगे वो क्षत्रिय, द्वापर में जाएंगे वो वैश्य, और फिर कलयुग में जाएंगे वो शूद्र। तो इस हिसाब से एक्चुअली नॉमेनक्लेचर बाबा ने किया था। लेकिन दुनिया में क्या हो गया कि यहीं पे ब्राह्मण भी हो गए, कहलाने लगे, यहीं पे क्षत्रिय भी हो गए, यहीं पे वैश्य भी हो गए, यहीं पे शूद्र हो गए। भगवान का क्या कहना, इस समय कोई है ही नहीं शूद्र के अलावा। तो भगवान की जो नॉलेज देने की तरीका है और जो सच्चाई है, उसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो भगवान इस तरह से देता है और दुनिया दूसरी तरह से देती है। इसलिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा द्वारा ऊंच कुल और नीच कुल। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम सबसे ऊंच कुल में हैं, क्योंकि इस समय ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे बने हैं ब्रह्मा बाबा द्वारा, तो हम हो गए ऊंच कुल के। फिर धीरे 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 हम नीचे की ओर आएंगे। तो ये बातें भगवान के अलावा और कोई समझा नहीं सकता है। अच्छा, दूसरी बात बाबा ने कहा संपूर्णता की, अपूर्णता की और संपूर्णता की बात। अब कई लोग बाबा ने कहा समझते हैं हम तो कंप्लीट बन गए, संपूर्ण बन गए। बाबा ने कहा यह है अपने को दिल खुश करने की बात, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। संपूर्ण अगर कोई बनेगा तो मतलब क्या होगा, कर्मातीत अवस्था को पाएगा। कर्मातीत अवस्था को पाएगा मतलब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। अब ये सृष्टि का परिवर्तन तो हो नहीं सकता है ना, भले ही कोई कितना, बाबा ने कहा, आज बाबा ने मिसाल बड़ा अच्छा दिया कि देखो कोई भी मान लो पढ़ने में बहुत होशियार हो स्टूडेंट, लेकिन इम्तहान तो टाइम पर होगा ना, तो सृष्टि का तो परिवर्तन टाइम पर ही होगा ना। इम्तहान तो जल्दी हो नहीं सकता कि हमारी तैयारी पूरी हो गई तो हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं, एग्ज़ाम तो हम सबका एक ही साथ होना है। तो वो बातें बाबा अच्छी तरह से समझा रहा है, क्योंकि अभी बाबा ने कहा कोई भी 16 कला संपूर्ण नहीं बना है, कुछ न कुछ अपूर्णता है, संपूर्ण पवित्रता नहीं आई है। संपूर्ण कब बनेंगे, बाबा ने कहा अंत में बनेंगे। देखो अंत में हर आत्मा संपूर्ण पवित्र बनेगी अपनी डिग्री के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बनेगी और कोई नहीं बनेगी, नहीं, हर आत्मा को संपूर्ण बनना है, प्योर, अपनी डिग्री के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो मियाँ मिट्ठू तो कोई बन नहीं सकता। वैसे भी बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि मियाँ मिट्ठू तो एक मैं ही हूँ। तो ये अच्छी तरह से समझना है कि कब हम संपूर्ण बनेंगे और संपूर्ण बनाने का टाइम कब होगा, तो सब एक साथ बनेंगे। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझना है। इस समय हर आत्मा संपूर्ण विकारी है। सतयुग में कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मतलब हर गुणों में संपन्न है, 3600 गुण है उसके अंदर।
है ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। हर एक आत्मा में वहां क्या होंगी सतयुग में? 16 कलाएं होंगी, उससे कम नहीं होंगी। संपूर्ण निर्विकारी होंगे, वहां कोई विकार नहीं होगा, विकार मुक्त दुनिया होगी। इसलिए आज देखो इसकी भी जोड़ी आई ना, निर्विकारी यानी और विकारी, यानी इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हैं विशेष और वॉइसलेस। विशेष वर्ड मतलब जहाँ पर पांचों विकारों की अति हो, हर आत्मा पांचों विकारों में लिप्त हो। और वॉइसलेस मतलब क्या हो गया? जहाँ पे विकार मुक्त दुनिया हो, वहाँ कोई विकार नहीं होता है। और उसी को वैश्यालय और शिवालय भी बाबा ने कहा। शिवालय कहा जाता है सतयुग को, वैश्यालय कहा जाता है कलयुग को। यानी सतयुग त्रेता हो गया शिवालय जो परमात्मा द्वारा स्थापित होता है, और कलयुग और द्वापर युग हो गया वैश्यालय, मतलब जो 5 विकार युक्त दुनिया है ना। और इस समय आप देखो दुनिया में ऐसी कोई आत्मा नहीं जो 5 विकारों से लिप्त ना हो। खाली आपको कुछ आत्माएं मिलेंगी जो आप थोड़ा बहुत साधु सन्यासी जो बहुत अच्छे हैं और बाबा के बच्चे हैं, बाकी तो सब विकारों में लिप्त हैं। अब निर्विकारी से विकारी बन गए, तो विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। इसलिए तो इसको एक और कहा जाता है रावण राज्य और राम राज्य। राम राज्य मतलब परमात्मा राम द्वारा स्थापित की हुई दुनिया, उसको भी लोग नहीं समझते हैं, है ना। क्योंकि कई बार राम राज्य की बात आती है तो त्रेता युग वाले राम को समझ लेते हैं, है ना। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा, एक राम जगत निर्लेपा। तो कौन से राम की बात हुई? एक राम जिसको कहते हैं सर्वव्यापी है, आत्मा राम। दूसरा है दशरथ का बेटा राम। तीसरा है जो इस जगत से अलग है, न्यारा है, प्यारा है, परमधाम में रहने वाला है। तो अलग अलग तीनों हैं, लेकिन लोग समझते नहीं। इसलिए आप देखो एक बात और है, परंतु राम राज्य का मतलब नहीं उस त्रेता वाले राम का राज्य। राम राज्य का मतलब परमात्मा राम ने जो दुनिया स्थापित की, है ना। इसलिए आप देखो दुनिया में जो कथा भी सुनाते ना, लक्ष्मी नारायण की कथा यानी सत्यनारायण बनने की कथा सुनाते हैं। राम सीता की कथा क्यों नहीं सुनाते? हम तो छोटे थे तो राम सीता ही को मन सब कुछ समझते थे, क्योंकि हम तो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ से फैजाबाद थोड़ा यानी अयोध्या पास में है। तो वो एक अलग सोच थी, है ना। तो बाबा कहता है और कथा सुनते हैं सत्यनारायण की, यानी सत्यनारायण बनाने की कथा परमात्मा आकर के सुनाता है। राम सीता की कथा कोई नहीं सुनाता है। तो ये हमको सब मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी है? कि विशेष दुनिया से वॉइसलेस दुनिया में कैसे जाए, और उसके लिए ही भगवान आकर के हमें पुरुषार्थ करा रहा है। इसलिए बाबा ने कहा राम राज रावण राज कहो या वैश्यालय शिवालय कहो, आधा आधा होना चाहिए। परंतु दुनिया में कब राम राज्य शुरू हुआ, कब रावण राज्य शुरू हुआ, ये सब मुंझारा मूंझ दिया है ना। इसलिए कहते हैं 4,32,000 वर्ष अभी है, वो कलयुग की आयु है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, सब गड़बड़ हो गया। और आजकल एक लोग बोलते हैं कि पाप ज़्यादा बढ़ गया सृष्टि पर, इसलिए अब कलयुग की आयु सब कुछ खत्म होकर 5,000 वर्ष बची है, जो 2025 में पूरी हो रही है। तो सब तरह के अलग अलग रूप से अलग अलग आत्माएं अपना व्याख्यान करती हैं, मतलब चेंज होती रहती हैं। आप किसको मानो? तो वास्तव में जो परमात्मा बता रहा है वही हमें मानना है। तो ये बहुत समझने की बात है। हम थे पवित्र, अब क्या हुआ? आत्मा में अपवित्रता कैसे आई? तो धीरे धीरे जब आत्मा की शक्ति कम हुई, उसके अंदर इम्प्योरिटी जाती गई, तो अपवित्र हो गए। बाबा ने एक बात और कही आज, जो हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, कि कोई भी आत्मा मान लो ज्ञान सुनती है और ज्ञान सुन करके शरीर छोड़ गया। अब जब शरीर छोड़ देगा 5-6 साल का जब वो आत्मा होगी, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा ज्ञान, और क्या करेगा? वो उसी समय से सिखलाने लग पड़ेगा। अभी वो एक छोटी सी कन्या नहीं आती, परी या क्या नाम है पता नहीं, कितनी अच्छी अच्छी बातें ज्ञान की सुनाती,
आप सोचो, ये वो आत्माएं हैं, अभी तो ज्ञान मिला नहीं, ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने ज्ञान लिया लेकिन उस जन्म में उनका पूरा नहीं हो पाया, तो वो शरीर छोड़ करके चली गई और उनका ज्ञान की प्रारब्ध मतलब जो लेना था संपूर्णता को नहीं प्राप्त हुई, तो अब फिर से ज्ञान ले रही हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझना है ना। और ये बात भी समझना है कि हमारा घर शांति धाम है, वहाँ से हम पाठ बजाने आए थे, जब पाठ पूरा होगा तो हम जाएंगे। भले दुनिया में कहते हैं सन्यासी लोग कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता अजब सितारा है, परंतु सितारे को जानते नहीं, है ना। फिर क्या करते हैं, कोई कोई देखो शालिग्राम बना करके पूजा करते हैं, है ना, वो शिवलिंग बनाते हैं और शालिग्राम बनाते हैं। बाबा कहता है सब अज्ञान है, ज्ञान तो मैं एक ही सुना सकता हूँ, दुनिया में इस ज्ञान को छोड़ करके भगवान परमात्मा के अलावा दुनिया में कोई सुना नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा मियाँ मिट्ठू तो मैं ही हूँ। अब दुनिया में तो ये भी नहीं पता आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। और उससे भी बड़ी बात, लोग अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, ब्रह्म को ही भगवान समझ लेते हैं और कहते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम। उस दिन तो बाबा ने कह दिया कि ऐसे लोगों को भी पाप के भागीदारी बनते हैं जो खुद को भगवान कहते हैं। अब कैसे, एक्चुअली उसमें गड़बड़ क्या हुआ, कई लोग क्या सोचते हैं परमात्मा जो है महातत्व में महाज्योति, उस ज्योति का हम अंश हैं, है ना, और वो ज्योति स्वरूप ब्रह्म को कह देते हैं और उसका अंश यहाँ नीचे आए तो हम भी उसके अंश का क्या हो गए, वंश बन गए। मतलब क्या हो गया, हम भी उस परमात्मा का अंश हो गए, है ना। तो ये, और फिर सोचते हैं कि मैं जो ज्योति थी उस बड़ी ज्योति में जाकर के लीन हो जाऊंगी। अब कोई किसी में लीन हो जाए तो बचेगा क्या, उसका अस्तित्व क्या। तो ये बात बाबा ने समझाया है। अब भगवान आकर के क्या करता है, अगली जो जोड़ी है जीवन बुन मुक्ति और जीवन बंध। अब सीढ़ी उतरते उतरते तो हम जीवन बंधन में आ गए थे, अब भगवान हमें क्या करता है, जीवन मुक्ति में लेकर के जाता है। देखो अभी संगम युग पर भी आप जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, संबंधों में रहेंगे, कर्मों में रहेंगे, लेकिन हम उसके बंधन में नहीं बंधेंगे तो आकर के जीवन मुक्त हो सकते हैं। ये मेहनत करनी है, हमें चेक करना है कि कौन कौन सा बंधन है। वैसे ज़्यादातर बंधन तो मन का ही बंधन होता है, तन के बंधन तो फिर भी आप काट सकते हैं, लेकिन मन का बंधन है तो कोई काट नहीं सकता है। तो हमें चेक करना है कि हम बंधन मुक्त हैं, जीवन मुक्त का अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर जीवन मुक्त का अनुभव करते हैं तो हम सचखंड के मालिक बनेंगे, अभी तो झूठ खंड के मालिक हैं। आज बाबा ने तो कहा सोना भी सच्चा होता, सोना भी झूठा होता। आजकल देखो आप, अगर जेवर को भी देखो तो कैसे कैसे बना देते हैं और गाते भी रहते हैं, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। वो हम जब जाते थे दिल्ली हो करके, वो सोनीपत या पानीपत, तो वो बेचता रहता था बस में, उसको रगड़ रगड़ के दिखाता था कुछ नहीं होगा। तो झूठी दुनिया है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। तो ये झूठी की दुनिया में सब कुछ होता है, परंतु सतयुग में ऐसा नहीं होता। मुख्य बात है, बाबा कहता है तो मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई तरीका नहीं है। आज बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं सीता हो, सीता रूपी आत्मा हो। एक कोई सीता वहाँ जा कर के शोक वाटिका में नहीं बैठी थी, हम सब सीताएं इस कलयुग रूपी शोक वाटिका में बैठी। अब परमात्मा आकर के इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका अर्थात सतयुग की दुनिया में लेकर के जा रहा है, अर्थात हमें जीत पहना रहा है। और इसी का यादगार मुझे लगता है अभी लोगों ने स्वर्ग ऊपर क्यों कह दिया, तो उसका बाबा ने बहुत अच्छा कंट्रास्ट बताया कि आप दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो नीचे तपस्या दिखाते हैं और ऊपर दिखाते हैं स्वर्ग। तो शायद यही हुआ होगा, लोगों को दिमाग में आ गया होगा स्वर्ग ऊपर है, इसलिए कोई भी शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी जाए। अब बाबा कहते हैं अरे ऊपर छत में कैसे होगा स्वर्ग, तो बुद्धू ठहरे ना। तो तुम क्लियर करके समझा सकते हो कि कैसे कैसे होता है। जैसे मूल वतन ऊपर है, फिर सूक्ष्म वतन है,
फिर ये स्थूल वतन है, और स्थूल वतन में भी ही स्वर्ग होता है और स्थूल वतन में ही नर्क होता है। अब नर्क को स्वर्ग भगवान आकर के बना रहा है। कैसे बना रहा है? तो हमें स्वदर्शन चक्रधारी बना रहा है। बाकी कोई लड़ाई की बात नहीं है, तो हम कितना स्वदर्शन चक्रधारी बने हो हमें चेक करना है। जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, औरों को बनाते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं, उनको ही जास्ती पद मिलता है। तो हमें चेक करना है। बाबा ने आज याद किया है बंगाल को। बंगाल पे कोई मरने होता है तो वो जा कर के गंगा नदी तट पे ले जाते हैं और सोचते हैं उसको मुक्ति मिल जाएगी, और उसमें डुबोते हैं पानी में, कहते हैं बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और गरीब क्या हरि बोलेगा, आत्मा निकल गई तो क्या बोल सकता है। तो ये सारी बातें बाबा ने समझाई हैं। आज के वरदान पे आते हैं। स्वस्थिति और परिस्थिति की बात है, स्वधर्म और परधर्म की बात है। बहुत अच्छा वरदान है। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। बाबा कहता है परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन क्या है? स्वस्थिति। हम सब ने बहुत बार देखा कि अगर हमारी स्वस्थिति अच्छी होती है तो परिस्थिति आती है तो भी हम क्या करते हैं, उसको कॉप अप कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारी मन की स्थिति कमज़ोर है, स्वस्थिति श्रेष्ठ नहीं है, तो हम परिस्थिति पर पार नहीं, परिस्थिति आएगी तो हमारी स्वस्थिति डगमग होगी। बाबा ने तो आज कह दिया ये देह भी क्या है, स्व नहीं है ना, पर है ना, दूसरे की है। तो स्वस्थिति और स्वधर्म जो होता है वो सुख का अनुभव कराता है। परिस्थिति, परधर्म, प्रकृति का धर्म, देह का धर्म, ये सब दुख का अनुभव कराता है। इसलिए आप देखो पराधीन कहते हैं सपने सुख नहीं, तो पराधीन नहीं रहना है। हमें क्या करना है? स्वस्थिति के द्वारा अपनी परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी, तो उसके लिए स्वस्थिति श्रेष्ठ करनी है। और स्वस्थिति श्रेष्ठ करने का साधन क्या है? आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। तब हमारे पास दुख की लहर नहीं आएगी। और परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव के फोर्स को हमें क्या करना है? समाप्त करना है। कंबाइंड रूप की पॉइंट में आज है कि लोग जिधर कहते हैं, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, भगवान के लिए कहते हैं। और हम क्या कहते हैं? हम जो करते हैं, जहाँ जाते हैं, बाप साथ है। यानी हर कर्तव्य कराने वाला परमात्मा करण करावनहार साथ है। मैं करनहार हूँ, तो मैं करनहार आत्मा और करनहार के साथ का माइंड हूँ। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है, एक तो क्या करना है? मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, और सुख दुख के खेल को, हार जीत के खेल को अच्छी तरह से समझना है। भगवान में जो गुण है वो अपने अंदर भरना है। इम्तहान के पहले स्वयं को कंप्लीट बनाना है, ये नहीं सोचना है कि हम कंप्लीट बन गए। सुदर्शन चक्रधारी खुद बनना है और दूसरों को बनाना है। बेहद के बाप की बातें सुनकर और सुना करके अपनी बुद्धि हमेशा बेहद में रखनी है, हद में नहीं। और स्वस्थिति के द्वारा परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी है। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के भाव को हमें समाप्त करना है। और करण करावनहार परमात्मा के साथ मैं आत्मा करणहार हूँ, इस बात को स्मृति में रह करके उसके साथ कंबाइंड रहना है, ताकि हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ बन सके। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।